एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद जो भी उस झील में पानी पीने जाता वो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने आया। उसकी मुलाकात जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन न जाने कैसे वह उस खूनी झील के बारे में बताना भूल गया। अगले दिन एक अच्छे दोस्त की तरह जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। चुन्नू हिरन की चीकू खरगोश से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों साथ में खूब खेलते, टहलते और मजे करते। जब भी प्यास लगती, चुन्नू हिरन झील के पास जाकर उसके ठंडे ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा लेता। एक दिन टहलते टहलते शाम हो गई। चुन्नू हिरन काफी थक चुका था और उसे प्यास भी लगी थी। उसने सोचा झील से पानी पी लिया जाए। पानी पीते समय उसने देखा कि एक मगरमच्छ बड़ी ही तेजी से उसकी ओर चला आ रहा है। चुन्नू हिरन तेजी से जंगल की ओर भागा। रास्ते में उसे जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने जग्गू को सारी बात बताई। जग्गू ने चुन्नू हिरन से कहा कि मैं न जाने कैसे तुम्हें यह बताना भूल गया था कि ये झील खूनी है। जो भी शाम के बाद इसमें पानी पीने जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है? उसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये मगरमच्छ ही तो नहीं शाम में जाने वाले जानवरों को मारकर खा जाता है? अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर झील के किनारे गया। मगरमच्छ इतने सारे जानवरों को आता देख छुप गया, लेकिन उसकी पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई पड़ रही थी। जानवरों ने कहा कि पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वो मगरमच्छ ही है। यह सुनकर मगरमच्छ ने कुछ भी हलचल नहीं की। वह शांति से बिना हिले डुले स्थिर बैठा रहा। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया। उसने कहा, अरे ये मगरमच्छ थोड़े ही है, ये तो पत्थर है। इस पर दूसरे जानवरों ने कहा कि हम कैसे मान लें कि ये पत्थर है? हम तो तभी मानेंगे जब यह खुद हमें बताएगा। यह सुनते ही मगरमच्छ ने फौरन कहा कि मैं एक पत्थर हूँ। मगरमच्छ की पोल खुल चुकी थी। सभी को पता चल गया कि यह मगरमच्छ ही है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं, पत्थर बोला नहीं करते? इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी मुसीबत से छुटकारा पाना हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए।